Hello and welcome. I am Om. You watching M19 TV News. Have a look on this special report. SME Biz has organized grand event of SME Biz Entrepreneurs Star Award 2021 on 10th April at Hotel Pullman, New Delhi. Chief guests of the event were Honorable Shri Shyam Jazu, is ex-National Vice President of BJP. SME Biz support Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's appeal of Vocal for Local and Atmanirbhar Bharat. Also, SME Biz initiative for the local to global for entrepreneurs to reach global market. SME Biz core vision is entrepreneurs' business growth. It is remarkable to note that this was the first event in India following all norms of COVID-19. Mandatory RT-PCR test of COVID-19 and social distancing, mask and sanitization. The event was graced by the following guests of honor: His Excellency Mr. K.L. Ganju, Honey Consul General of Union of Comoros; Loin Gaurav Gupta, Founder Global Trade and Technology Council of India; Ms. Enka Verma, Chairman of Oli Alia World; Dr. Aruna Abhay Oswal, Past International Director Lions Club International; Mr. Navratan Agarwal, Director Bikaner Wala Foods Private Limited; Dr. Vinod K. Verma, Vice President Group Corporate in Aditya Birla Group; and diplomats from Embassy of Syria, Ghana, Korea also graced the occasion with their presence. This award ceremony is being organized by SME Biz with the aim of felicitate and showcase exceptional entrepreneurs chosen from their respective business categories. The awardees are recognized for their dedication, commitment, and the best performance to their businesses. Our initiative for entrepreneurs, encouragement and recognition with business networking opportunities. The awards are not simply event of recognition but a community and a program of initiative that offers the opportunities for businesses. SME Biz always supports all entrepreneurs and All Entrepreneurs Association for Business Growth. सबसे पहले तो मैं जितेंद्र जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस खूबसूरत और एक चर्चित और पॉपुलर एसएमई बिज़ स्टार एंटरप्रेन्योर अवार्ड के लिए चुना और मुझे सम्मानित किया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। जितेंद्र जी का मैं फिर से एक बार शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मेरी इस 40 साल मीडिया के इस पूरे वर्किंग टेन्योर को, जिसमें मैंने 30 साल नोएडा फिल्म सिटी को दिए हैं, तकरीबन 27 साल फिल्म टेलीविज़न और मीडिया की ट्रेनिंग को दिए हैं, उसको पहचाना और उसके उपलक्ष्य में मुझे यहाँ पर नवाजा गया। हकीकत तो ये है कि अगर आप फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर की बात करें तो ज़्यादातर क्या 90% जितनी भी संस्थाएँ हैं वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर आती हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस पूरे सेगमेंट को एंटरप्रेन्योरशिप समझते हुए उसे उभारने की कोशिश की है। मैं इस संस्था को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने इस पूरे मीडिया और एंटरटेनमेंट के सेगमेंट को और आर्ट और कल्चर के सेगमेंट को उभारने की कोशिश की और बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया है जो डिज़र्व करते थे। मेरा नाम रंजीत प्रसाद है और नाम श्रुति यादव, डायरेक्टर टूर एंड प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा। कैसा लग रहा है आपको इस इवेंट में आकर? अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली सेल्फ मोटिवेटेड। सर, आप जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मैसेज है कि वो जो भी करते हैं थोड़े टाइम पे जाके घबरा के या ऐसा लगता है कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है तो वो उस पाथ को छोड़ के फिर इजी पाथ अपनाने की कोशिश करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। सर, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एप्रिशिएशन मतलब कितना ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक उनको मोटिवेशन देना या उनको एनकरेजमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में, स्पेशली यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। मतलब इस तरीके के जो बिजनेस इवेंट होते हैं या फिर अवार्ड शोज़ होते हैं, ये लोगों के जीवन में क्या योगदान दे सकते हैं, कितना योगदान? बहुत ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। जब आप कोई चीज़ कर रहे हो बड़े दिल से और मेहनत से करते हो और आपको उसका श्रेय मिलता है, उसका क्रेडिट मिलता है तो अच्छा लगता है। और जब इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे किसी को बुला के आप अगर इनकरेज कर रहे हो, उसको श्रेय देते हो, क्रेडिट देते हो, तो उसको अच्छा लगता है और वो मतलब मोटिवेटेड होता है। My name is Harmandeep. I am from Barbecue Company. We have 7 outlets right now and we are expanding. We wish to have 20 outlets by 2023. We are on the track. This is my team, Asit, Chandraveer. So thank you so much. Thank you SME Biz. Thank you for your team. Thank you for your support. Work hard, never quit.
That's the simple, clean message. Never quit. मेरा नाम सुभाष जिंदल है, मैं प्राइमा केयर फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। मैं अच्छा लगा इस प्रोग्राम को देखकर और अच्छा सर, आप यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा है प्रोग्राम और ऐसे प्रोग्राम करते रहने चाहिए और यंगेस्ट के लिए तो बहुत अच्छा है, ये नया उनको प्लेटफॉर्म मिलता है। और ये माय नेम इज़ सत्यन अग्रवाल और मैं एक डिगीफार कंपनी उसका CEO हूँ मैं, और उसके अलावा डायरेक्टर हूँ मैकडोवेल ड्रिंकिंग वाटर एंड सोडा, जो हमारा प्लांट है ग्रेटर नोएडा में, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। सर, आपको क्या लगता है जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं इनके लिए अप्रिसिएशन कितना ज़रूरी है? देखिए ऐसा है, काम करने के बाद जब तक उसका अप्रिशिएट ना करें कोई, तो जब तक उसको अंदर से नहीं करता कि हम और अच्छा करें, तो ये ऐसे प्रोग्राम, ये प्लेटफॉर्म ये है कि हम यंग को, जनरेशन को और आगे लेके आएँ कि आप इस सबका साथ सबका विकास, आज के डेट में जो मोदी जी का मंत्र है कि आप हिंदुस्तान में नए नए प्रतिभा को जन्म दें, और उस प्रतिभा को हम जब तक सम्मान नहीं देंगे तब तक उसको आगे प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सर, आप यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे उन्हें मोटिवेट करने के लिए? बिल्कुल, बैठना नहीं है, करते रहना है और करते रहना है। आई एम आशीष अग्रवाल, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ। फ्रेंचाइजी बताओ डील्स इन फ्रेंचाइजी कंसल्टेंसी। बहुत सारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने बिजनेस को पैन इंडिया बनाना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू सपोर्ट सिस्टम वो अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पाते पूरे इंडिया में। हम उनकी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं थ्रू फ्रेंचाइजिंग, थ्रू डिस्ट्रीब्यूटरशिप, थ्रू एजेंट, थ्रू बिजनेस एसोसिएट, कि वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें और माइक्रो बिजनेस से स्मॉल बिजनेस या फिर मीडियम बिजनेस की तरफ बढ़ सकें। सो दिस फ्रेंचाइजी बताओ इज डूइंग। ओके सर, आज आप अवार्डी हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये अवार्ड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें बेस्ट फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। यहाँ पर हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में बन जाती है कि यहाँ पर हम और ज़्यादा बिजनेसेस की हेल्प करें। दिस इज़ रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। एंड साथ साथ में मैं आप सभी लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली ये अवार्ड एक उसका रिवार्ड है। सर, आपको क्या लगता है जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं इनके लिए एप्रिसिएशन कितना ज़रूरी है? देखिए, अप्रिसिएशन लाइफ में हर जगह ज़रूरी है। सिंपली घर में अगर कोई गृहिणी खाना बनाती है, अगर उसको अप्रिसिएशन मिलता है तो अच्छा लगता है। लाइक वाइज जब आप बिज़नेस में अच्छा करते हैं, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करते हैं और आपको कोई अप्रिसिएट करता है तो आप में आगे कुछ बढ़ने की एक उम्मीद और जागती है। सो दिस रियली प्लेज ए बिग रोल। आप में अगर कुछ करने की क्षमता है, कुछ करने का जुनून है, तो उसको सोचिए मत, कर गुजरिए, क्योंकि करेंगे तभी मंजिल मिलेगी, सिर्फ सोचने से मंजिल नहीं मिलेगी। My name is Judith Kangoma Kapijimpanga. I'm the High Commissioner of Zambia in India. Ma'am, how did you feel about coming to this award function? First of all, I would like to congratulate the organizers, the participants, because I do believe that SMEs are the midrib or the initial core highlights in terms of progression in industrialization, and India supporting SMEs all goes to show that they are looking at the future, and also they have a place for the youths. They're supporting the youths who want to go into entrepreneurship. And it is in that regard that we as Zambia have come here to witness and also to find possible partners who have intentions of going into our country. Zambia is a peaceful country. It is ranked 5th peaceful country in Africa. So therefore, Indians wanting to go into Zambia are welcome. And also, out of our 17 million population in Zambia, against the backdrop of 753,000 square kilometers, 10% of that 17 million is Indian nationals. Some of them have not even been to India. We have first, second, third, and fourth generation Indians. And also, our coming here has seen a witness of those people who are already in Zambia, who have already invested in Zambia. And we've also interacted with those other SMEs who would like to partner with other Zambians who have like minds, like in education, in pharmaceutical, and in other industrial kind of arrangements where we can benchmark from. Educational facilitation, with the COVID pandemic,
now Indian universities have started online learning, and that will in turn give a huge populace of Zambians and African students who can't come here because of the COVID restrictions, and they can still do their studies online, which is a huge welcome move, and that will also create a lot of investment for India. We are from KTM. We are in manganese ore mining, limestone mining. So our presence is in India and Zambia, and we are doing mining in Zambia and agricultural products in Zambia as well. This is very motivational and inspirational to so many small and upcoming industrialists and the youngsters who wanted to grow into the business. So this is very inspirational. Yes, जाम्बिया में हमारी टीम है और हम लोग वहाँ पे अभी मैंगनीज ओर का हमारा माइंस भी है और हम लोग वहाँ पे मैंगनीज ओर जो है माइनिंग करके all across globe we are selling that. We have a big plan to set up some plant in Zambia, and Her Excellency is also here, so it's our honor to have her here, and we look forward her support to grow our business, grow the bilateral trade between India and Zambia. We are planning to invest into mining sector and agricultural sectors. So Atul ji is also here, so we are doing he most of the time he is based out of Zambia. And hi, this is Madhuri Advani here. I'm a luxury consultant. I consult on real estate, art, hospitality, weddings, fashion designers, jewelry designers, health, wellness, beauty, and bespoke events. And it's a real pleasure and honor for me to be here today representing my own company, Madhuri's Luxury Co. as well as Art Carat brand by Asha Kamal Modi ji. So I'm an associate with SME Biz with Jitendra ji, and I'm also representing as a consultant Art Carat brand by Asha Kamal Modi ji. So it's a real pleasure and honor, and Art Carat is a beautiful brand of jewelry. It's a fashion jewelry, and Asha ji is the pioneer in the jewelry. इन्होंने सबसे पहले ये स्टार्ट किया था जब लोगों को पता भी नहीं होता था कि इस तरह की कौन सी क्या ज्वेलरी होती है, और इतनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी है ये कि आप लोग प्रेफर करते हैं कि रियल से भी ज़्यादा इसको पहनना, क्योंकि इतनी गॉर्जियस लगती है ये, और ये डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए बहुत अच्छी है. एंड सारी जितनी भी रॉयल फैमिलीज़ हैं, काफ़ी रॉयल फैमिलीज़ के लिए उन्होंने डिज़ाइन करी है ये ज्वेलरी, गायत्री देवी, एंड ऑल्सो फॉर इवन लाइक बॉलीवुड मूवीज़ हैं, पद्मावत के लिए उन्होंने करी है, जोधा अकबर एंड रासलीला, ऑल दीज मूवीज़, इसके लिए ये ज्वेलरी डिज़ाइन की गई है. एंड इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल. एंड इनकी ब्रांड एम्बेसडर शर्मिला टैगोर रही हुई है, एंड बहुत अप्रिशिएट किया है बॉलीवुड ने, रॉयल्टी ने इस ज्वेलरी को, एंड बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी है. आज इनफैक्ट आई एम वेयरिंग अ बैंगल बाय आर्ट कैरेट. ये जो आप देख रहे हैं ये आर्ट कैरेट का बैंगल पहना हुआ है मैंने, और इससे भी खूबसूरत नेकलेसेस एंड इयररिंग्स एंड ऑल यू विल सी विद आर्ट कैरेट. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्ट कैरेट का लोगो एज अ स्पॉन्सर है, एंड Madhuri's Luxury.co, that's my company. So I'm here representing as an associate with SME, my company, Madhuri's Luxury Co. and as a luxury consultant with Art Carat, brand by Asha Kamal Modi ji. It's been a real pleasure. Thanks to Jitendra ji. बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, and my best wishes for near future to him. Well, I'm Dr. Divyan Das Sharma. I'm the CIO and managing partner of Yellow Mount Wealth Management. It's a hedge fund primarily aimed at generating wealth for its investors. Our investor group ranges from being financial institutions, banks, to HNIs, family offices. So we are basically helping them ensure that their return on investment is continuously growing year on year, while at the same time they are getting short-term liquidity to prevent themselves from any unforeseen circumstances like the COVID lockdown. Well, बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ. इट्स गुड प्लेटफॉर्म की मुझे रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कि सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाई करना सही बात नहीं है. आप अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं तो आपका इफेक्टिव रिटर्न ज़ीरो है, और अगर इन्फ्लेशन को किया जाए तो फिर आपके रिटर्न्स नेगेटिव हैं, और अर्नड इनकम को ज़्यादा टैक्स किया जाता है कंपेयर टू इनकम फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स एंड एसेट्स. तो मैं तो बस यही चाहूँगा कि एक रेगुलर इंडियन
पीएम मोदी भी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, तो आपको भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो इंडियंस का होता है वो आई फील ग्लोबल एवरेज से काफ़ी नीचे है, वो भी इम्प्रूव होना चाहिए। परसिवियरेंस इज़ द की। अगर आप डेडिकेशन और हार्डवर्क से कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। देयर विल बी टाइम्स जब आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कोविड लॉकडाउन में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का जो मनोबल था, जो उनका थॉट प्रोसेस था, वो काफ़ी चेंज हुआ है। अल्टीमेटली यही देखा गया है कि उसी लॉकडाउन पीरियड से काफ़ी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स यूनिकॉर्न क्लब में भी गए हैं विद $1 billion वैल्यूएशंस। तो हार्ड वर्क डेफिनेटली विल पेव द वे फॉर फ्यूचर सक्सेस। मैं मानता हूँ उतनी ज़रूरत है जितनी एक माँ को घर संभालने के लिए होती है। इट्स अ थैंकलेस जॉब। आप अपना विजन आप जानते हैं मगर ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो अनटिल एंड अनलेस आपको टाइम टू टाइम कोई सराहते रहे, कोई आपको एनकरेज करते रहे, तो इट फील्स गुड। कभी कभी वही एक एक्स्ट्रा पुश का काम करता है जो कि आगे आपको लेके जाता है। Hi, I'm Arisha Nigam. I'm director of Socialist. I received this award for Young Women Entrepreneur of the Year 2021. I am really glad to be appraised like that from SME Biz, and I thank everybody for the same. I'm really glad that all the small and medium entrepreneurs are being applauded for their work that they have been doing, and it's really glad to meet everybody. Okay, ma'am, young entrepreneurs के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? I would like to tell them that whatever you are doing, just put in all of your efforts and keep working towards your goal, and definitely you would be getting recognized for your work if you keep doing hard work. Good luck. Yeah, my name is Raj Arun Khatri. I'm the one of the chairman Exporter Association under Ministry of Commerce Government of India। देखिए इस तरह के अवार्ड होने चाहिए नो डाउट ऐसे में बीच, और जिस तरह से मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं अपनी कंपनीज़ को तो प्रमोट किया ही किया हम लोगों ने, साथ में हमने एक्सपोर्टर्स को भी प्रमोट किया है। तो अभी हम लोग जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, हमारे पूरे देश की हालत इस तरह से चल रही है, तो हमने ये प्लानिंग की है कि वर्क होम किया जाए, किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट बिल्कुल भी डेड है। मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्टर के साथ में हमारे साथ में नो डाउट जितने भी लोग आए हैं डायमंड है। अभी जितने भी लोग हमारे प्रोग्राम्स में थे, मैंने देखा कि सब लोग अपने अपने फील्ड के माहिर हैं। तो इन फ्यूचर हमारे पास ऐसी प्लानिंग्स हैं। अगर हम लोग अभी पीछे एक हम लोग ड्रिंक लॉन्च किया है, टाइगर जनता टाइगर के नाम से ड्रिंक लॉन्च किया है, एनर्जी ड्रिंक है। और साथ में हमारे साथ में मिस्टर अरोड़ा प्लीज़ शेयर करेंगे थोड़ा सा। तो ये CHA अवार्ड से 1400 करोड़ की इनकी टर्नओवर भी रही है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे 1250 एक्सपोर्टर्स मेरे अंडर आते हैं, और इसके अलावा अभी सभी लोग एक्सपर्टीज़ हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग्स हैं जो हम लोग कर रहे हैं एक्सपोर्टर एसोसिएशन के माध्यम से। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं उसका चेयरमैन हूँ। तो मैं चाहूँगा कि वो लोग जुड़ें और आगे बढ़ें। किस तरह जुड़ें हम बताएंगे आपको। हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे नंबरिंग पे जा सकते हैं 9811815811 9811815882। इन नंबरों के साथ में हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। देखिए इतना लंबा समय नहीं होता कि हम लोग को हर चीज़ A to Z बताएं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो घर से ही कर सकते हैं। जिस तरह से जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बार ऐसा होता था कि महिलाएं घर पे होती थी, डोमिनेटिंग होते थे कि घर पे सिर्फ महिला नहीं काम करती आज, लेकिन महिलाएं मैं समझता हूँ पुरुषों से आगे आप भी देखिए वुमेन है। तो 95% सब्सिडीज़ दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। 95% सब्सिडीज़ का मतलब है कि कहीं किसी कंट्रीज़ में आप एग्जीबिशन लगा रहे हैं तो आपको 95% छूट है, 95%, और एक एयर टिकट फ्री दी जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री दी जा रही है। लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं होता कि किस तरह से लेनी है। हम लोग गाइड करते हैं, फिर होता है कि प्रोडक्ट क्या है, उनको छोटे जैसे MSMEs के माध्यम से, जैसे इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको गाइड करते हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को आना चाहिए, महिलाओं को, सभी को जो घर से काम कर सकते हैं। नो डाउट आज ऐसे ऐसे हमारे पास प्रोग्रामिंग्स हैं जो घर बैठे बैठे 1000 ऑफ मनी कमा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक कहते हैं ना अपना आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। I have about 25 years experience in custom clearance. So we are facilitating to the exporters and importers who they can want to export anything from India to abroad. We help them to get custom clearance fastly, economical and more best service providers. And we also international freight forwarders. So we provide them logistics also, warehousing, logistics in India and abroad. We have office in abroad also, overseas and India also.
and we have done a lot of very good business, 1400 a year during the pandemic periods. And we are promoting SMEs to promote to send their goods to abroad. We provide them, take the samples, and we also send the samples to abroad. We have office in Dubai, also in China and in Hong Kong. So we basically provide best services to our SMEs and manufacturers to exhibit their products and to help them to, they don't know how to get the custom clearance from the department. They don't know the custom acts. So we have educate them, we guide them properly how to do packing of their goods as international standards, to facilitate them and to provide them logistics, how to export from here. And we also give the delivery at the destination of their clients, so that their products are being handled by us in one window service from their ex-works to the delivery points. So we are the best services providers in the trade, because we are providing best service in one window service to the SME entrepreneurs and other their products. Yeah, myself, Manoj Kumar Arora, I am 63-year-old. I am in the trade for the last 26 years in the same, and I have already achieved one Continental Corporation of the Best CHA Award in 2016. Today I got a Best Award, Best CHA Award here also, after completing my very good business of 1400 crore during pandemic period. If this 1 year we have done a lot of business when people are not working properly, only 6 months we have worked. We achieved a very good business from clients. So we are in the trade of business custom clearance and also international freight forwarding. So please, I would like to convey my all friends, those who are SMEs, if they don't have buyer with them in abroad, we can create a buyer for them, exhibit their products, take the samples from them, and to help them to boost their most of the exports. This is what I mean. I'm Natalia Shonik, and I'm a fashion designer since past, almost 25 years. And I've been in this industry, like I do textile also, fashion also. बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स लवली रिसेप्शन, बहुत अच्छा लग रहा है, रियली नाइस। देखिए, मैंने अपना काम स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज barely 19, सो आई वांट टू टेल कि यू कैन वर्क, आप जितनी जल्दी कर लें, यू शुड हैव द गट्स इन यू शुड हैव दैट एबिलिटी and the passion for the work, and you will do wonders. I've been working since I wasn't even qualified designer that time, and I started working on my own. After that, I did NIFT, and then I qualified as a proper textile and fashion designer from NIFT. But otherwise, if you have the passion, just go ahead. I'm रोजी कुंडीर, दिल्ली से। मैं एक्टिंग सिंगिंग में हूँ। वैसे मैं एक सीधी सादी पहले एक सीधी सादी सी लड़की थी, और दिल्ली में आके मैंने काफ़ी कुछ सीखा, अच्छे प्रोग्राम, अच्छे शोज़ किए हैं, नुक्कड़ थिएटर वगैरह भी किए हैं। अभी यहाँ का मैंने पहली बार देखा है, वैसे पहली बार आई हूँ इसमें, और इस प्रोग्राम में अब मैं क्या बताऊँ कि मैंने ना अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, अब मैं कुछ करना चाहती हूँ। यहाँ आके तो अच्छा लगा ही है, अभी तो मैंने अवार्ड वगैरह अभी नहीं लिया मैंने, उसके बाद देखूँगी। और जिनके थ्रू मैं आई हूँ, हरिओम करके कुछ उनका नाम है। बाकी मैंने पॉलिटिक्स में भी हूँ, मैं महिला अध्यक्ष रही हूँ, और कुछ कम एज में मेरी शादी हो गई थी, और शादी के बाद मैं हाउस वाइफ भी रही हूँ। तो उसके बाद अब जाके मैंने थोड़ा घर से बाहर निकली हूँ, अच्छे काम किए हैं, चाहती हूँ कि आगे बढ़ना। और मैं तो हर लड़की से यही चाहूँगी कि जो हाउस वाइफ हैं कुछ अच्छा करें, अपनी ख्वाहिशों को कभी भी अपने मन में न रखें, क्योंकि जो लड़की अपनी ख्वाहिश अपने मन में रख लेती है ना, मुझे पता है कि उस लड़की के ऊपर क्या बीतती है, वो कैसा फील करती है, क्योंकि मैंने देखा और मैंने सहा है। वेरी आई एम प्राउड ऑफ मेरी फैमिली, उनका भी मुझे काफ़ी वो मिला है, सपोर्ट मिला है, तभी मैं बाहर आई। मेरे फादर इन लोग इतने अच्छे हैं ना कि उन्होंने मुझे बाहर निकलने की वो दी है, अपने एक बेटे की तरह मुझे रखा है। खबर का मतलब है एक भरोसा।